दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण पार्ट है 12 लग्नों की गाथा। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने मेष लग्न की पूरी पूरी गाथा का वीडियो बनाया था और आज के वीडियो में दोस्तों हम वृषभ लग्न की गाथा उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे वृषभ लग्न की आज वृषभ लग्न की गाथा यानी कि 2 नंबर की राशि वृषभ राशि होती है। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और 1। दोस्तों, वृषभ लग्न की गाथा के अंदर हम यह बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो अलग अलग भाव हैं वो वृषभ राशि के अंदर जो अलग अलग भाव हैं वो सम हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। अगर उसके अंदर कोई भी ग्रह वहाँ पर बैठा है तो वो कैसा फल देने के लिए तैयार है। क्या वो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा या फिर सम फल देगा। तो चलिए दोस्तों, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर हमारे प्रथम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। प्रथम और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं हमारे शुक्र। तो शुक्र ये यहाँ देखेंगे तो ये शुभ भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर देखेंगे त्रिक भाव अशुभ भाव के स्वामी हैं। ये शुक्र शुभ और अशुभ दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कैसे निर्णय करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र है वो शुभ भाव के स्वामी है या अशुभ भाव के स्वामी है। क्योंकि यहाँ पर तो दोनों शुभ और अशुभ दोनों भावों के स्वामी है वो शुक्र बन रहे हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसमें डीप में जाते हैं। जैसा कि मान लिया जाए प्रथम भाव के स्वामी और षष्ठम भाव के स्वामी जो हमारे शुक्र हैं, अगर मान लिया जाए कि शुक्र देव यहाँ पर बैठे हैं 10वें भाव के अंदर, ठीक है। 10वें भाव के अंदर अगर शुक्र देव बैठे हैं तो इसको हम कहाँ से आया हुआ मानेंगे, लगन से या फिर षष्ठम भाव से। तो इसको जानने का एक सिंपल सा यही तरीका है कि ये जो हमारे दसम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, दसम भाव के स्वामी हमारे शनि देव बनते हैं। अगर शनि देव मान लिया जाए कि ये अशुभ भाव के अंदर बैठे हैं यहाँ पर या यहाँ पर 6, 8 और 12 नंबर पे अगर शनि देव बैठे हैं तो हम ये जो शुक्र है वो षष्ठम भाव से आया हुआ मानेंगे। यानी कि शुक्र जो होगा वो सट्टे अशुभ भाव से आया हुआ गिना जाएगा। अगर वहीं पर ये जो हमारे दसम भाव के स्वामी हैं वो शुभ कंडीशन में यहाँ पर बैठे हैं, मान लिया जाए कि शनि देव यहाँ पर बैठे हैं या फिर यहाँ पर बैठे हैं शनि देव त्रिकोण के अंदर या फिर लगन के अंदर बैठे हैं शनि देव, कहीं पर भी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, शुभ भाव के अंदर अगर कहीं पर भी बैठे हैं तो हम शुक्र को हैं वो लगन से आया हुआ मानेंगे। अब दूसरे भाव का और पंचम भाव के हमारे वृषभ लग्न के अंदर दूसरा भाव और पंचम भाव के स्वामी हमारे बुध देव बनते हैं। मैं इसको यहाँ पर शुभ भाव का ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे शुक्र जो होंगे वो शुभ भाव से आए हुए गिने जाएंगे, ये हमने पहले समझा है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन ऐसे बनती है ये आगे अपन को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे हमारे शुक्र हैं वो शुभ भाव से आए हुए मानेंगे। क्योंकि हमारा जो लग्नेश होता है उसको मैंने आपको बताया था कि षष्ठे सोने का या फिर अष्टमे सोने का दोष नहीं लगता है। लगन के अंदर एक राशि अगर लगन के अंदर है और किसी ग्रह की दूसरी राशि जो है वो अगर षष्ठम भाव के अंदर या फिर अष्टम भाव के अंदर होगी तो वो लगन के अंदर से ही गिना जाएगा। यानी कि लगन को षष्ठे और अष्टमे सोने का दोष नहीं लगता है। तो मोटा मोटा तौर पे ये जो हमारे शुक्र देव हैं वो शुभ भाव के स्वामी गिने जाएंगे।
अब आगे हम देखते हैं कि हमारा बुध है, जो बुध दूसरे भाव से और पंचम भाव से, पंचम भाव के अंदर बुध की 2 राशियां हैं। तो बुध हमारे ये जो दूसरा भाव है, ये कहता है कि न तो मैं शुभ हूँ, न अशुभ हूँ, और न मैं सम हूँ। मेरी जो दूसरी राशि है वो कहाँ पर बैठी है उसको आप देखो। तो ये दूसरी राशि जो बुध की है वो हमारे त्रिकोण के अंदर आती है, और त्रिकोण हमेशा एक शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर हम बुध को जो है वो शुभ भाव से आया हुआ गिनेंगे। अब हमारे ये तीसरे भाव के अंदर जो राशि है कर्क राशि, और उसके स्वामी है चंद्रमा। तो अब हम देखेंगे कि चंद्रमा ये जो तीसरा भाव है, ये कहता है न मैं शुभ हूँ, न अशुभ हूँ, और न सम हूँ। वो कहता है कि मेरी दूसरी राशि कहाँ पर बैठी है उसको देखो। अब ये चंद्रमा की तो एक ही राशि होती है, तो हम अब कैसे जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं चंद्रमा, चंद्रमा किस भाव से आएंगे, शुभ अशुभ या सम भाव से। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है जो ये लगन है, ये लगन के साथ ये चंद्रमा का रिश्ता कैसा है, ये इसका मित्र है, शत्रु है, या फिर सम है, किस प्रकार से है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे शुक्रदेव हैं वो चंद्रमा के साथ है वो शत्रु संबंध रखते हैं। तो हम देखेंगे जो शत्रु संबंध है तो फिर ये हमारे अशुभ भाव के स्वामी गिने जाएंगे। चंद्रमा जो है वो हमारे वृषभ लगन की कुंडली के अंदर चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, और वो तीसरा भाव है जो हमारे अशुभ भाव के अंदर आएंगे। क्यों अशुभ भाव के अंदर